ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 12F। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी सी आर इन जी पी देन प्रूव दैट 1/b प्लस 1/a माइनस बी माइनस 1/b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के इक्वल होगी और हम यहाँ से एल एच एस ले लेंगे। हमने एल एच एस लिया, एल एच एस लेने के बाद हमने एलसीएम ले लिया और हमने डिनोमिनेटर को छेड़ा ही नहीं, हमने न्यूमरेटर को ओपन करा। तो यदि हम ध्यान से देखें, ब्रैकेट ओपन करा तो हम ध्यान से देखें तो ये बी सी से ये बी सी कैंसिल, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल और इस ए बी से ये ए बी कैंसिल। आपका कितना बना, ए सी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ इस तरह से ये रहा माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर, आपने यहाँ रख दी, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपका आंसर कितना हो गया, 0। आप चाहें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू आर एच एस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी डी आर इन जी पी देन प्रूव दैट बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस डी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिएगा हमने क्या करा, हमने 4 टर्म जीपी में कुछ इस तरह से ली। हमने कहा कि ए की वैल्यू तो ए है, ठीक है, ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब। यहाँ हम एल एच एस में रखेंगे। देखिएगा कुछ इस तरह से हमने वैल्यूज रख दी, जो जो चीज़ कॉमन हो रही थी हमने वो कॉमन ले ली, तो बाहर सारी टर्म स्क्वायर में आएंगी। जैसे ए आर कॉमन हुआ तो ए आर स्क्वायर आएगा, ए कॉमन हुआ तो ए स्क्वायर आएगा, ए आर कॉमन हुआ तो ए आर स्क्वायर आएगा। आप चाहे तो सिर्फ ए कॉमन ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इस आर स्क्वायर से वापस अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। होल स्क्वायर ओपन करा आपने, ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस 2 आर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर एज इट इज आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर आर स्क्वायर एज इट इज आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 1। सब में आर स्क्वायर कॉमन नहीं है, लेकिन सब में ए स्क्वायर कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए कुछ इस तरह से आर स्क्वायर 2r क्यूब आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4 2r स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म एज इट इज, नो प्रॉब्लम। यहाँ मल्टीप्लाई करा आर टू द पावर 6 2r टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। अब टर्म देखते कौन कौन सी बचती है। सबसे पहले टर्म बची 1, नो प्रॉब्लम, 1 के साथ कोई भी नहीं है। स्क्वायर देखें, आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। फिर क्यूब देखते हैं, क्यूब के साथ कोई भी नहीं है, क्यूब अकेला है। आर टू द पावर 4 2r टू द पावर 4 नेगेटिव, ये टर्म कैंसिल हो गई, तो आपके पास कुल मिला के इतनी टर्म बची। हम इसको फार्मूले में एडजस्ट करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। क्योंकि होल स्क्वायर है तो हम इसको ए के साथ लिख देंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, और ए आर क्यूब क्या था आपके पास, डी, इट इज ए माइनस डी होल स्क्वायर, दैट इज अवर आर एच एस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए एक्स बी आर एंड वाई बी वाई सी इन जी पी, शो दैट एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आर इन ए पी। अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक छोटी सी एडवाइस ये है कि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको देख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपनी तरफ से अपन क्वेश्चन में दिमाग न लगाएं। सबसे पहले जो दे रखा है उनको अपन लिख देते हैं। देखो तीनों मैंने लिख दिया, ए बी सी इन ए पी, तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ए एक्स बी आर इन जी पी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी वाई सी आर इन जी पी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी। अब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आर इन ए पी हो, इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसका मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए। ऐसा आ जाए तो ध्यान से देखें, अब एक्स स्क्वायर और ये रहा वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो। हमने ये करा एडिंग 2 and 3, तो देखिए ये ऐड हो गए, ए बी प्लस बी सी, हमने बी कॉमन कर लिया, ये रहा बी कॉमन, ए प्लस सी, और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2b, हमने यहाँ रख दिया। आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए बाय 1, 2b स्क्वायर बन गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2।
विच शोज दैट एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आर इन ए पी। इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी देन प्रूव दैट एक्स टू द पावर बी माइनस सी वाई टू द पावर सी माइनस जेड टू द पावर ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है पर आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख दिया अपन दोनों, ए बी सी आर इन ए पी, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन टू, एक्स वाई जेड इन जी पी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। अब जो दे रखा है उसका LHS हमने ले लिया, LHS ले लिया हमने, ये लिखा LHS। अब हम क्या कर सकते हैं, b के प्लेस पे b की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर और यहाँ पर। देखिएगा कुछ इस तरह से बाय 1। जब हम LCM लेंगे तो 2c में से c जाएगा तो a माइनस सी अपॉन 2, ये टर्म एज इट इज, और 2a में से माइनस a माइनस c जाएगा तो a माइनस सी अपॉन 2। देखिए कुछ इस तरह से ये टर्म एज इट इज चल रही है। इन दोनों की पावर सेम है तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब एक्स जेड इसकी वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर, यहां रख दो वाई स्क्वायर, ए माइनस सी अपॉन 2, सी माइनस ए बाय 2, ये इक्वेशन कौन सी है 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो y की पावर कितनी बनी, a माइनस सी, वाई की पावर कितनी बनी, c माइनस ए। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई तो देखिए यहाँ a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल, c नेगेटिव c पॉजिटिव कैंसिल, y टू द पावर 0, y टू द पावर 0 मतलब 1, और ये क्या है आपका RHS। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर बताएं।